अभी जो है मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और इस टाइम में जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। बहुत दिन बाद आज धूप निकली है, तो मैंने सोचा चलो नीचे टहल कर आते हैं। तो देखिए अभी मैंने लिफ्ट बुलाई है, तो लिफ्ट आ रही है और सब लोग नीचे गए हुए हैं और हम मम्मी घर में ही हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर लूँ, क्योंकि आजकल धूप बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं फिर नीचे क्या हो रहा है। फ्लोर पर ही है तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सीढ़ियों से जाएं। तो देखिए ये जो है सीढ़ियों से मैं बहुत कम ही जाती हूँ, क्योंकि मेरा क्या है कि मेरी सांस जो है वो प्रॉब्लम करने लगती है मुझसे ज़्यादा। अब हम लोगों को आदत रही नहीं है, जिन लोगों को आदत होती है और वैसे जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों की इतनी बुरी आदत हो गई कि हम लोगों से नहीं जाया जाता। मैं आ चुकी हूँ नीचे इस टाइम। तो देखिए कितनी बढ़िया धूप निकल रही है। आज तो सारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और यहाँ पे सब बच्चे देखिए खेल रहे हैं। ये डॉगी सबके पीछे लग जाता है जब कोई नया आता है तो देखिए ये भी यहाँ खेल रही हैं। आज इतना इतना बोरिंग डे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी पता नहीं कोई टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, शायद गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, तो मैं दूसरी लिफ्ट से आई हूँ। आज क्या बनाने जा रही हैं? आज बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो कि विंटर्स में हम सबके लिए ही ज़रूरी होता है। ड्राई फ्रूट्स का आई थिंक आप लोगों के यहाँ बनता होगा, कुछ लोगों के यहाँ। तो ये अम्मी कुछ बनाने जा रही हैं। तो अम्मी ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अशवानी। अच्छा। तो सर्दी की वजह से आज बना रही हूँ मैं अशवानी। तो ये सारी जितनी मेवाएं होती हैं सब हमें लेनी है। बादाम है और अखरोट है। ये जब बनेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो। और आज वेदर काफ़ी अच्छा है, धूप भी निकली है। तो हम लोग अभी थोड़ा नीचे भी गए थे वॉक करने के लिए, फिर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो मैं ऊपर आ गई। और फिर अभी मैंने खाना नहीं खाया है और नाश्ता ही करके बैठी हूँ। तो मिलते हैं। तो देखिए अम्मी जो है अभी यहाँ सोकर ही उठी हैं और मैं जो हूँ जा रही हूँ बालकनी में जो है अम्मी बोल रही थी कि कपड़े पड़े हैं, देख लो ज़रा सूखे के नहीं। तो अभी सारे ही कपड़े गीले थे, कोई भी सूखा नहीं था। और मशीन में काफ़ी सारे और भी ऑलरेडी कपड़े थे। तो देखिए मैं यहाँ पे देख रही थी कि मेरा एक कुरियर बॉय आने वाला था, लेकिन नहीं आया। और मैंने यहाँ पे डाली थी खिचड़ी, तो देखिए कैसे कबूतर आ गए। हम लोग जब भी चावल वगैरह बचते हैं या नहीं बनते हैं तो हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं, तो ये खा लेते हैं, फिर फेंकने में नहीं जाता है, वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो हूँ अंदर जा रही थी, क्योंकि मुझे जो है थोड़े बर्तन भी धोने थे। और मैंने जो है छोटी बहन से भी बोला था, तो वो थोड़ी डस्टिंग कर रही थी देखिए, और मना ही कर रही थी कि मुझे मत दिखाओ ऐसे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब ये ऐसा ही होगा, तुम रोज़ मेरी वीडियो में आओगी। और देखिए मैं जो हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले अपनी कबर्ड थोड़ा ठीक किया था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि काफ़ी मैस हो रहा था और मैंने थोड़ा साफ़ किया है देखिए। और मैंने किचन पहले ही ऑलरेडी साफ़ कर लिया था और सारे बर्तन जो है वो मैंने इकट्ठे कर दिए थे। मैंने सोचा कि अब बर्तन काफ़ी हो चुके हैं तो धो लूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि बर्तन जो है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। और पहले से ऑलरेडी सिंक में इतने बर्तन हो गए, ठंड में बर्तन जो है वैसे भी बहुत मुश्किल होता है धोना। आप लोगों को पता ही है कि काम करने वाली को तो हम लोगों ने हटा ही दिया है, तो इस वजह से मिल बांट कर ही हम लोग काम करते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं सारे बर्तन धो के रख रही हूँ। और यार मुझे तो कुछ बनाने से पहले सबसे पहले बर्तनों की टेंशन हो जाती है कि यार कितने बर्तन हो जाएंगे। तो फिर मैं पहले ही कह देती हूँ, देखो अगर मैं कुछ बनाऊँगी तो बर्तन तुमने धोना है। तो जब आप खाना बनाते हो तो फिर आपसे बर्तन वर्तन नहीं धुलते भाई, या तो आप खाना बना लो या आप बर्तन धो लो। और ठंड में तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि कितना आफत लगती है कि बर्तन धोते में। फिर क्या होता है, जब आपकी काम वाली नहीं होती तो आपके ऊपर और ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो भाई 2 दिन पहले क्या हुआ कि बिल्ली का बच्चा जो है वो 4th फ्लोर से गिर गया ग्राउंड फ्लोर पर। तो काफ़ी उसकी चोट आई है, उसके पैर में भी दर्द है। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने रखा है उसको, मेडिसिन वगैरह दे रही है।
लेकिन एकदम पता चला हम लोगों को कि ऐसा हुआ है। काफ़ी दुख हुआ कि पता नहीं कैसे हो गया। मुझे लगता है कि शायद स्लिप हो गया हो, और काफ़ी छोटा बच्चा है। तो देखिए उसकी माँ भी अभी यहाँ पे है, मैं देख रही थी, तो बच्चा तो नहीं है, बस बिल्ली है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये बिल्ली ही आई हुई है और बच्चा तो आप लोगों को पता है इंजर हो गया है। मुझे काफ़ी दुख हुआ क्योंकि हम लोग उसको दूध देते थे और अब देखकर अच्छा नहीं लगा। तो देखिए ये जो है पापा जो है आए हैं अम्मी के लिए कुछ सरप्राइज़ लेके। तो अम्मी के लिए पापा ने कुछ ख़रीदा है, तो वही उनकी एनिवर्सरी आने वाली है, तो वही वो उनको गिफ्ट कर रहे थे और अम्मी काफ़ी खुश थी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखकर उनको, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी का उनका गिफ्ट और काफ़ी छोटा मोटा गिफ्ट नहीं था। तो खैर गिफ्ट कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सारे ही अच्छे होते हैं। तो वो इस बात से काफ़ी इम्प्रेस थी पापा से, और पापा जो हैं शर्मा कर चले गए। अम्मी वही दिखा रही थी कि उन्होंने मतलब बोल रहे थे कि इन्हीं की है जो कुछ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि आज अम्मी क्या बनाने वाली हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स का हलवा, और इसमें अम्मी ने असली घी डाला है, मखाने डाले हैं, और जो मैंने आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स दिखाए थे उन सब का ये पेस्ट है। तो अम्मी जो हैं काफ़ी टेस्टी बनाती हैं ये, लेकिन हमने थोड़ा बोला कि घी थोड़ा कम डालना, क्योंकि हम लोग ज़्यादा घी खाते नहीं हैं। वो हम लोगों को जो है हलवा टाइप ही बनाना था, क्योंकि नॉर्मली हम लोग टेस्ट के लिए बना रहे थे। और ज़्यादातर लोग जो है इसको मतलब अगर खाते हैं तो वो एज़ अ हेल्थ के लिए खाते हैं, ताकत के लिए खाते हैं। तो इसमें जो है वो लोग हल्दी भी डालते हैं काफ़ी, और अदरक वगैरह भी डालते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं डाला था क्योंकि टेस्ट फिर ख़राब हो जाता है और फिर खाया भी नहीं जाता है। हम लोग सिंपल ही बना रहे थे, बस ड्राई फ्रूट्स थे, मखाने थे और असली घी था। तो देखिए आप भी इसको चलाते रहिएगा। अगर आप लोग नहीं चलाएंगे तो ये चिपकने लगता है, तो हल्के हाथ से आप लोग इसको चलाइए। तो देखिए अम्मी ने जो है वो जो पेस्ट और बचा हुआ था उसमें अम्मी ने पानी डालकर थोड़ा चलाया है। देखिए अब इसमें अम्मी ने डाल दी है चीनी। तो अम्मी जो है इसको हल्के हाथ से जो है वो चलाती रहेंगी जब तक कि चीनी में से पानी नहीं आ जाता और घी नहीं निकलने लगता। तो देखिए अम्मी जो है हल्के हाथ से इसको चला ही रही हैं, अब तक जो है इसमें ऑब्ज़र्व नहीं हुई है, चीनी घुली नहीं है। तो देखिए इसको आप लोग भी ऐसे ही हल्के हाथ से चलाइएगा। और सब लोग जानते हो कि ज़्यादातर ये सारी चीज़ें विंटर्स में काफ़ी अच्छी रहती हैं आपके लिए, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो ड्राई फ्रूट्स तो लेने ही चाहिए। या अगर ऐसे नहीं तो आप वैसे खाएं, लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल आप गर्मियों में तो ज़ाहिर सी बात है नुकसान करता है, लेकिन सर्दियों में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और देखिए ये जो है अब इसकी लास्ट स्टेज है और ये बनके तैयार हो गया है। तो देखिए आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये गोल्डन हो गया है। जब तक गोल्डन ना हो जाए इसको चलाते रहिए। और देखिए घी भी है और चीनी भी इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो गई है। तो ये हमारी रेसिपी थी आज। मुझे आपको यही दिखाना था कि ये रेसिपी जो है इस टाइप से बनती है, और जिन लोगों को नहीं आता ईज़िली तरीका है, ये आप नॉर्मली बना सकते हैं। जिन लोगों से नहीं आता है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नॉर्मल भी मतलब जिस तरीके से मम्मी ने बनाया आप लोग बना सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और